जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशंस में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा एच टेट का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया एच टेट का फॉर्म कब कब भरे जाने, इनका एग्ज़ाम कब कब होगा। तो वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहना। ये कल 30 अक्टूबर को नोटिस ये जारी हुआ था और ये है एच टेट 2023 के बारे में। ठीक है, तो देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षा निदेशालय सेकेंडरी शिक्षा विभाग हरियाणा पंचकूला के निर्देशानुसार हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा एच टेट 2023 लेवल 3 यानी पीजीटी, इसमें तीन ही लेवल है। पहला लेवल तो पीआरटी का हो गया, सेकंड लेवल टीजीटी का होगा और थर्ड लेवल है ना वो पीजीटी का होगा। तो इन तीनों की परीक्षा एक साथ होनी है। तो थर्ड लेवल पीजीटी की जो परीक्षा है नहीं सभी सब्जेक्ट्स की, वो 2 दिसंबर शनिवार को होगी। और लेवल 2 टीजीटी और लेवल 1 पीआरटी की परीक्षा का आयोजन वो 3/12/2023 यानी रविवार को करवाया जाएगा। परीक्षा से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो हिंदी अंग्रेजी भाषा में हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट यानी BSEH.org.in पर उपलब्ध करा दी गई है। अब इसका एग्ज़ाम कब शुरू, मतलब फॉर्म डेट कब फिल शुरू होंगे, तो ये फॉर्म भरने हैं ना वो कल से ही शुरू हो गए, 30 अक्टूबर से। 30 अक्टूबर शाम 5 बजे से इनके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और वो कब तक भरे जाएंगे, वो 10 नवंबर 2023 रात्रि 12 बजे तक, यानी 30 से लेकर 10 नवंबर तक भरे जाएंगे। टोटल 12 दिन हो गए आपके पास, 30, 31 और 10 दिन नवंबर के हो गए। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bseh.org.in पर भरे जाएंगे। और शुल्क का भुगतान है ना वो लास्ट डेट शुल्क के भुगतान की और फॉर्म फिल करने की एक ही है, 10 नवंबर तक ही, उसी दिन तक फॉर्म भरे जाएंगे और उसी दिन तक फीस भरी जाएगी। इसके अलावा अगर किसी चीज़ की कोई दिक्कत होती है, जैसे आपके विवरण में नाम में गलती होगी, फ़ोटो में गलती होगी, हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान, लेवल में जो भी है, जाति वर्ग, किसी चीज़ में कोई दिक्कत हो गई है, तो ऑनलाइन संशोधन है ना उसकी डेट मतलब नेक्स्ट 10 नवंबर को तो 12 बजे तक फॉर्म फिल करे जाएंगे और 11 नवंबर को 11 और 12 2 दिन तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। 12 नवंबर के बाद इसमें संशोधन की कोई अनुमति नहीं होगी, ना ही आपको प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाएगा। अब आगे क्या दे रखा है, दिनांक 11/11/2023 से 12/11/2023 संशोधन करते समय अगर अभ्यर्थी अपने जाति वर्ग में SC हरियाणा के अन्य जाति वर्ग व दिव्यांग श्रेणी से अन्य राज्य श्रेणी में परिवर्तन करता है तो उसे बकाया फीस के अंतर का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त अगर अभ्यर्थी अपने जाति वर्ग में अन्य राज्य की जाति वर्ग से SC हरियाणा में परिवर्तित करता है या दिव्यांग श्रेणी में अन्य राज्य से दिव्यांग श्रेणी हरियाणा राज्य में परिवर्तन करता है तो उसे अतिरिक्त जमा शुल्क वापस देय नहीं होगा। ईमेल, पत्र व अन्य माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाए। इसका मतलब समझ रहे हो आप। इसके अलावा आप अपनी कास्ट SC ST ये चेंज वगैरह कर रहे हो ना, तो इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी होगी। और किसी ने SC में फॉर्म कर लिए, उसके बाद वो OBC या जनरल में करना चाहता है तो इसके लिए फ़ीस लगेगी ही लगेगी उसको एक्स्ट्रा। और जनरल से SC वगैरह में जानना चाहता है तो प्रूफ के साथ फीस है ना वो बकाया, जैसे जनरल की ज़्यादा लगती है SC कम लगती है तो वो बकाया फीस आपको वापस नहीं की जाएगी। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप इस वेबसाइट से या इन नंबर पे हेल्प डेस्क से या इस ईमेल के थ्रू कोई भी समस्या है उस पर यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और फॉर्म है ना वो ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। इसके अलावा ईमेल है, पत्र है या ऑफलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे और रद्द किए जाएंगे। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना आवेदन प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करें। यदि कोई अभ्यर्थी एक लेवल के लिए एक से अधिक आवेदन करता है तो उसका आवेदन रद्द होगा। एक लेवल में केवल एक ही आवेदन करना है, ठीक है। हाँ, 2 लेवल में 2 हो गए, 3 लेवल में 3 हो गए, इसका मतलब समझ रहे हो ना। आप तीनों लेवल में आवेदन कर सकते हो, लेकिन एक लेवल में सिर्फ एक ही आवेदन भरा जाएगा आपका, ठीक है। तो ये नोटिस था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे ये नोटिस मैंने टेलीग्राम चैनल @एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पे डाल दिया है, वहाँ से आप जाकर ये डाउनलोड कर सकते हो और जो भी इन्फॉर्मेशन देखनी है वो देख सकते हो आप। और इसी तरह आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद दोस्तों।